Good morning, children. Welcome to class 8th. In previous class, we read about the physical properties of metals and non-metals. Today, I will teach you chemical properties of metal and non-metals. आज हम उसके रासायनिक गुण के बारे में मेटल और नॉन मेटल के पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर किसी भी मेटल या नॉन मेटल का रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन से, यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। आपको ये पता है कि आयरन के मतलब परिचित हैं कि आयरन पे कैसे जंग लगता है, इसके रिएक्शन से कैसे रस्ट हमको फॉर्म्ड होता है। तो यू हैड आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो हमने ये क्लास 7th में परफॉर्म किया था, इसकी एक्टिविटी को देखा था कि मैग्नीशियम रिबन हवा में बर्न करने पर कैसे हमको मिलता है। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इन दोनों प्रोसेस में हमको ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करके आयरन और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर को मिला के हमको क्या मिलेगा? एंड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन करेंगे, ये हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था। एक्टिविटी 4.3 देखेंगे। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। जब हम आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बीच रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? रस्ट। Okay, collect a spoonful of rust and dissolve in a very little amount of water. हम एक स्पून में रस्ट लेंगे, भरा हुआ चम्मच, और उसको उसमें थोड़ा लिटिल अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। हम पाएंगे कि ये जो रस्ट है हमारा, ये बिल्कुल सस्पेंड रहता है। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। फिर इस सोल्यूशन का हम रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्शन कराएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमें क्या मिलता है? इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? इसी से हमको पता चल जाता है कि ये रिएक्शन जो है, ये सोल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब हम इसकी बर्निंग की, मैग्नीशियम रिबन की जब बर्न करते हैं उसकी एक्टिविटी को याद करेंगे। तो द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमको एक ऐश प्राप्त होता है, जिसको वाटर में डिसॉल्व करके हम टेस्ट करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसका सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हाउ डू यू असर्टेन दिस? इसको कैसे हम सुनिश्चित करेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। कैसे पता चलेगा? जब आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। अगर ये रेड से ब्लू हो जाता है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या है? बेसिक नेचर में। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इससे ये पता लगता है कि जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड है यानी धात्विक ऑक्साइड है, वो हमारी बेसिक है नेचर में, क्षारीय है। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब हम नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखेंगे। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिविटी 4.4। Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it. अब हम पाउडर्ड सल्फर को एक स्पून में लेंगे और गर्म करेंगे। इट deflagrating spoon is not available, तो you may
Take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4. और अगर हमको डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं मिलता है तो एक मेटेलिक कैप ले लेंगे किसी भी बॉटल का और उसको लपेट लेंगे एक मेटेलिक वायर से, मतलब उसके चारों तरफ एक मेटेलिक वायर लपेट लेंगे, ठीक है, जैसा कि फिगर में आपके ये दिखाया गया है। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, फिर इसको हम जलाना शुरू करेंगे। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार ग्लास टम्बलर, cover the tumbler with a lid to ensure the gas produced does not escape। फिर ये स्पून को हम उस जार के अंदर रखेंगे और उसको लिड, उसके ढक्कन से बंद कर देंगे ताकि वो गैस ऊपर ना आए, मतलब निकल ना पाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद स्पून को हम हटा लेंगे। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर ढक्कन को हम बंद कर देंगे। शेक द टम्बलर वेल, फिर अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर इसको चेक करेंगे कि किस चीज़ के साथ, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ, कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ओके, द नेम ऑफ द product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide। फिर जो प्रोडक्ट हमको ये सल्फ़र और ऑक्सीजन के रिएक्शन में मिलता है उसको हम सल्फ़र डाइऑक्साइड कहते हैं, गैस। व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। The reaction can be given as follows। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 प्लस वाटर H2O इज इक्वल टू सल्फ्यूरस एसिड, मिल रहा है ना हमको। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, सल्फ्यूरस एसिड क्या कर देता है कि ब्लू पेपर को रेड में चेंज कर देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा ब्लू पेपर को रेड कर दे रहा है वो हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है जो कि एसिडिक है नेचर में। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। अब आप याद करिए कुछ लेबोरेटरी में जो एसिड और बेस रखे रहते हैं उनके नेम। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4, उनके नेम 4.4 टेबल में नोट करिए। आइडेंटिफाई द मेटल्स और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम, फिर इसमें ये देखिए, आप चेक करिए कि कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल है ऑक्सीजन और ऑक्साइड्स के रिएक्शन करने पर। ओके, यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.